2 दिन हो गए खाना खाए हुए, पापा भी नहीं यहाँ जो हमारा पेट भर सके। बेटा पवन, देखती हूँ कहीं काम मिल जाए तो मुझे। नूरी चिड़िया जो कि बहुत गरीब थी, उसका पति भी बाहर काम करने गया था, जिसकी वजह से घर में पैसे न होने के कारण पवन और उसकी माँ भूखे रहने पर मजबूर थे। नूरी चिड़िया बहुत नौकरी देखती है, उसकी जॉब कहीं भी नहीं लगती। फिर उसे तोता मिलता है। क्या हुआ तूने, क्यों इतने परेशान हो? क्या बताऊँ तोता भाई, जिसका बेटा 2 दिन से भूखा हो, जो बस पानी पी के अपना पेट भर रहा हो, जिसका पति शहर जाकर शराब पीता हो, उसके घर की हालत कैसी होगी आप बताओ। समझ सकता हूँ नौनी चिड़िया। बाकी खाना वाना चाहिए या पैसे चाहिए तो मुझे बताओ। भीख नहीं चाहिए मुझे किसी की। नानी, फिलहाल तो तुम ये पैसे रखो और मैं बात करता हूँ कहीं तुम्हारे काम की। लेकिन ये पैसे ले लो, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। नानी, ये भीख नहीं है, पड़ोसियों का फर्ज है। जब तुम काम करने लगोगे तब मुझे लौटा देना पैसे। अगर काम नहीं लगा फिर कैसे लौटाऊंगे पैसे? कर्जे में तो डूब जाऊंगे फिर मैं। कोई बात नहीं, जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तब दे देना, और ऐसा तो नहीं कि पूरी जिंदगी भर तुम्हारे पास पैसा ना हो। ठीक है तोता भाई, और हाँ, अगर कोई काम हो मुझे बता दो, मुझे घर चलाना है अपना। ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। नूरी चिड़िया पैसे लेके चली जाती है और अपने बच्चे के लिए सबसे पहले खाना बनाती है, जो कई दिनों से भूखा था। माँ, सच्ची खाने का इतना सुख प्राप्त आज हुआ, इतना आनंद आ रहा है आज खाना खाने में। बेटा वो कहते हैं ना, खाने खाने का मजा तभी है जब भूख कस के लगी हो और सामने हमारा मनपसंद का खाना हो। माँ, ये पैसे किससे लेके आए तुम? बेटा काम के लिए गई थी, फिर ऐसे कहीं बैठ गई, फिर तोता आया, उसने पैसे दे दिए। माँ, अब उन्हें पैसे कब लौटाओगे तुम? बेटा जब पैसे आ जाएंगे तब लौटा दूंगी। नूरी चिड़िया और पवन बात करते करते सो जाते हैं। उधर तोते की मुलाकात हीरे से होती है। अरे मेरा भाई, क्या हाल है? बढ़िया, तुम बताओ तोता। बढ़िया, बस काट रहे हैं टाइम। अरे तोता, एक काम था तुमसे, मुझे घर में सफाई करने वाली चाहिए, कोई है तुम्हारी नजर में तो बताओ। हाँ है, मैं भी तुमसे ये पूछने वाला था। अच्छा? अरे हमारे घर के बराबर में है, वो काफी गरीब है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मिलेटी बहुत गरीब है वो, और उसे काम दे दो तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, कल भेज देना घर पर। ठीक है। तोता नूनी चिड़िया की बात कर लेता है। यही बात बताने वो नूनी चिड़िया के घर जाता है। आगे नौनी चिड़िया, तुम्हारी बात कर ली काम की, ये लो कार्ड, इसके घर चले जाना, साफ सफाई का काम है। शुक्रिया तोता भाई। अरे पड़ोसी ही पड़ोसी का काम आता है। मैं इनसे जाके मिलती हूँ। नूरी चिड़िया हीरा से मिलती है। फिर हीरा भाई, मुझे तोता भाई ने भेजा है काम के लिए। हाँ, मैं नहीं कहा था उससे। देखो, तुम्हें इस घर की साफ सफाई करनी है डेली। और हाँ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? मेरे घर में मेरा एक बेटा है और मैं, बस। पढ़ाई करता है वो या नहीं? कोई बात नहीं, उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेज देना। और ये लो तुम्हारा एडवांस। हीरा भाई, ये उपकार मैं आपका कैसे चुकाऊंगी? आप जैसे अगर हर कोई हो तो कोई भूखा ना मरे। रो क्यों रही हो? मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ। जाओ, चलो जल्दी काम करना शुरू कर दो। ठीक है? ठीक है हीरा भाई। फिर क्या, नूरी चिड़िया को काम मिल जाता है और उसके बेटे की भी पढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। उनके घर में भी किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। वो कहते हैं, जब भी तुम्हें कोई दिखे और लगे कि इसकी मदद करनी चाहिए तो मदद कर दो। सोचो मत, क्योंकि सोचते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं। क्या हुआ नूनी चिड़िया? कुछ नहीं। तो मुंह क्यों लटका रखा है तुमने? बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा मेरा। अब बताओ भी क्या हुआ? क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है। ओह वाओ, कहानी सुनने को मिलेगी, सुनाओ कहानी। क्या कहानी है तुम्हारी? जैसे आज तुम आए हो, ऐसे ही मेरी लाइफ में मेरा दोस्त आया था तोता, तब भी मैं बहुत उदास थी। नूरी चिड़िया हीरा कौवे को अपनी कहानी सुनाती है, वो क्यों उदास थी। तो आइए सुनते हैं कहानी नूनी चिड़िया की। ओए होए, पीले कलर की चिड़िया, उड़ उड़ उड़। कौन हो तुम? अपने काम से काम रखो, ठीक है ना? मेरे पास तो काम ही नहीं है। तो जाओ कहीं और, मुझे परेशान करने क्यों आए हो? मैंने तो परेशान नहीं करा, मैं तो अभी आया हूँ। उड़ जाऊं
अगर ऐसे परेशान करोगे बार बार तो, समझे? नामक बस एक चीज कहना चाहूँगा, अगर हम उदास हो उस उदास समय में अगर हम किसी का जवाब हंसते हुए फेस से दे तो जिसको आप जवाब दे रहे हो उसका भी मन अच्छा हो जाता है। अगर तुम अब भी मेरी बात खराब लग रही है तो ठीक है, मैं चले जाता हूँ। नूरी चिड़िया के दिमाग में उसी की बात घूमती रहती है। अगले दिन वो वही जाती है जहाँ तोता उसे मिलता है, लेकिन उसे तोता नहीं दिखता। वो उदास होकर जा रही होती है, तभी अचानक से वो उसके सामने आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, कैसे आज दोबारा यहाँ? बस ऐसे मन नहीं लगा, अब जा रही हूँ। एक और बात है बचपन की, कहते हैं झूठ बोलना पाप है और जो झूठ बोले उसके घर में सांप है। तुम ये सब बात कैसे कर लेते हो तोता? मेरे पास डिक्शनरी है इन सब बातों की, वही पढ़ पढ़ के याद करके आता हूँ और बोल देता हूँ। ऐसे ही नोनी चिड़िया और तोता दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों अपने अपने घर जा रहे थे। नोनी चिड़िया जब अपने घर जा रही थी अकेली, तो वहाँ रास्ते में कबूतर मिलता है। तो कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया से, क्या बात है, बहुत खुश हो, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। क्या बात है, बहुत खुश हो तुम आज? मेरा एक दोस्त है तोता, वो खूब हंसी मजाक करता है मेरे साथ। अच्छा, देख लेना, सब दोस्त मतलबी होते हैं, हो सकता है उसे इन सब चीज से बेनिफिट हो रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, समझे? मर्जी है, हर कोई मतलब के लिए आता है और मतलब खत्म होने के बाद चला जाता है। इतना सुनकर नोनी चिड़िया चली जाती है। उसके दिमाग में इतना सब डाल दिया कि वो आजमाने के लिए अगले दिन नहीं आती, लेकिन तोता उसका इंतजार करता रहता है। नोनी चिड़िया तीसरे दिन वहाँ जाती है तो तोता क्या कहता है, तुम कहाँ थी कल? बस मेरा मन नहीं था आने का। तो मुझे बता तो सकते थे कि नहीं आना मुझे कल। इतना बताना मैं जरूरी नहीं समझती, समझे? तोता इतना सुनकर उड़ जाता है और नोनी चिड़िया भी चली जाती है कबूतर के पास और कहती है, तुमने सही कहा था, सब मतलबी होते हैं। मैं तोते से मिलने गई, उसने एक बार भी ढंग से बात नहीं की मुझसे। अरे छोड़ो, बेकार है वो। सही कह रहे हो कबूतर। तोता और नोनी चिड़िया रोज आते थे, लेकिन दोनों में रोज मुंह भाषा हो जाती थी। वो एक दिन फिर मिलते हैं तो तोता क्या कहता है नोनी चिड़िया से, एक चीज बोलूंगा, ज्यादा नहीं, जब तक मनपसंद चीज सामने होती है उसकी कदर नहीं होती। जब वो दूर चली जाती है तब उसकी अहमियत होती है। अगर मेरा मिलना जुलना पसंद नहीं तो आज के बाद मेरी शक्ल तक नहीं देख पाओगे। मुझे भी नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल, समझे? ये सब होने के बाद तोता कभी वहाँ नहीं जाता और नोनी चिड़िया ने कबूतर की बात मान के अपना पूरा जीवन बेकार कर लिया था। और तोता सोच रहा था कि मैं नोनी चिड़िया से शादी करूंगा, लेकिन उनके बीच में लड़ाई झगड़ा इतना हो गया कि बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो तोता अकेले रहने लगा। अकेले रहने की वजह से उनने शादी कर ली और अपना पास्ट भूल गया। अब उसके पास खोने के लिए सब कुछ था। तो कहते हैं जिंदगी में किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, उसका कुछ जाएगा नहीं और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। नोनी चिड़िया, गलती तुम्हारी है। जब तुम दोनों खुश थे तो खुशी रहते। कबूतर को घुसेड़ने की क्या जरूरत थी, उसकी बात मानने की क्या जरूरत थी? तोता और तुम शादी कर लेते और खुश रहते, लेकिन क्या फायदा, उसका भी तो दिल टूटा। लेकिन वो कब तक सहता? एक बार हो जाए, बार बार बेइज्जती करवाने थोड़ी आता वो। उसकी जगह कोई भी होता चले जाता। तुमने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि उसे जाना पड़ा तुम्हारी वजह से और कबूतर की वजह से। उसे तो पता भी नहीं है कि कबूतर बीच में था। यही बात थी, अब मैं क्या करूं? अब रो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और घुसेड़ लो तीसरे पर्सन को। उसकी जिंदगी खराब हो गई, उसने तो चलो अपनी जिंदगी बना ली, तुमने तो बिगाड़ ली कबूतर की वजह से। कबूतर तो नहीं आया तुम्हारे पास, तो अपना रहो जैसे रहना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। उसकी कोई भी मदद नहीं करता जिसने अपने ही दोस्त का मजाक बना दिया हो।